नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो आज का इस सेशन में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित बात करने जा रहे हैं। यह एक सदाबहार टॉपिक है जो कि आपका अगर बात करते हैं अतीत से आते हुए आपका जो भी एग्जाम्स है, हर एक एग्जाम्स में आपका ये क्या है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन उठने का काम करता है और आने वाले भी एग्जाम्स में सर्टेनिटी है कि आपका जो एग्जाम्स है वहां भी आपका ये क्वेश्चन उठने का काम करता है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से आपका बौद्ध धर्म से संबंधित आपका कौन कौन से किस टॉपिक से आपका किस तरह से प्रश्न उठते हैं, वो हर एक बिंदु को हम लोग देखने का काम करेंगे और एक कंसेप्ट के तहत इसको ब्रीफली देखने का काम करेंगे। चलिए, तो अगर बात करते हैं आपका बौद्ध धर्म का, तो इनके जो संस्थापक हैं, इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे आपका? गौतम बुद्ध। इनके जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता था। और अगर हम बात करते हैं आपका बौद्ध धर्म के बारे में, तो इनका जो जानकारी है वो हमें विस्तृत जानकारी के अगर बारे में बात करते हैं तो वो आपका क्या है? त्रिपिटक है, जहां से हमको उन लोग को इसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिलने का काम करता है आपका त्रिपिटक। ठीक ना, जिसमें आपका क्या है, तीन पिटक में कौन कौन सा आता है? एक आपका विनय पिटक है, एक आपका विदम पिटक है, एक है आपका सुत्त पिटक। तो जितने भी आपका ग्रंथ, ये साहित्य आपका लिखे गए हैं बौद्ध धर्म में, तो इसकी जो भाषा थी वो आपका क्या था? पाली। चाहे वो अगर बात करते कोई भी धर्म या कोई भी उपदेश जो दिए गए हैं वो भाषा क्या था उस समय का? आपका पाली। तो ये भी आपका क्वेश्चन से राइज होने का काम करता है। तो ये कौन हो जाएगा आपका? आपका जो भाषा की अगर बात होगा तो पाली होगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहां से मिलती है? वो त्रिपिटक से मिलता है। और इनके जो संस्थापक है वो कौन है? आपका गौतम बुद्ध है। अगर हम लोग बात करते हैं आपका गौतम बुद्ध के बारे में, तो इनका जो आपका बर्थ है वो आपका 540 बीसी में लुम्बिनी नामक आपका स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी, जो कि अभी कहां है? ये आपका नेपाल में है। ये भी आपका नेपाल में है। और इनके जो पापा थे उनका नाम क्या था आपका? सुदोधन। सुदोधन, जो कि आपका क्या थे? शाक्यगण के मुखिया थे। ठीक ना, ये भी पॉइंट आपका आता है। ठीक ना, तो ये भी याद रखना है आप लोग को कि शाक्यगण के क्या था? आपका मुखिया थे। इनके मदर जो थे उनका नाम क्या था? महामाया। महामाया, इनका मम्मी का नाम महामाया। लेकिन बात यह था ना कि इनकी जो मदर थी वो इनका बर्थ के 7th डे ही, मतलब 7वां ही दिन क्या हुआ? उनका डेथ हो गया था। तो इनका जो लालन पालन हुआ आपका महात्मा बुद्ध का, वह इनका जो मौसी थी आपका गौतमी, उन्होंने इनका आपका लालन पालन करने का काम किया था। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि मम्मी इनका आपका महामाया, जो कि 7th डे इनका क्या हो गया था? डेथ हो गया था। लेकिन इनका जो लालन पालन हुआ किनके द्वारा? इनके मौसी जो थी आपका गौतमी, उनके द्वारा किया गया। अगर बात करते हैं आपका महात्मा बुद्ध के बारे में, तो इनका बचपन का जो नाम था वो क्या था आपका? सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम क्या था आपका? सिद्धार्थ। ठीक ना, याद रखिएगा, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनका जो शादी है वो आपका 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम क्या था? राहुल था। तो हम लोग हर एक उस पॉइंट पर सिर्फ बारे में बात कर रहे हैं जहां से आपका क्वेश्चन उठा है। चाहे आने वाले समय में क्या है ना, ये आपका यहां से क्वेश्चन बनने का काम करेंगे। टू द पॉइंट है, ना ही ज्यादा हम लेफ्ट गए ना ही ज्यादा राइट, बस एकदम टू द पॉइंट क्या है ना, दिमाग में इसको फिट कीजिए। तो ये इनका जब आपका 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था ना, जब ये आपका क्या हुआ था? अपना भ्रमण के लिए निकले थे। अपना राजपाट था इनका, तो क्या हुआ? जब भ्रमण के लिए निकले तो ये इनका 4 चीज देखे जिनका देख के क्या हुआ ना,
एक इनका जो है आपका अपना जो मति है ना फिर गया, या तो कह सकता है आपका हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक ना। और वो क्या था आपका, पहला जो था आपका बूढ़ा व्यक्ति, एक आपका बीमार व्यक्ति को देखें, फिर एक आपका शव को देखे थे, और एक आपका सन्यासी को देखे थे। ये चारों पॉइंट इनका लाइफ का है जो इन्होंने इनका धर्म को अगर बात करते हैं हृदय परिवर्तन करने का काम किया। और जो भी इनका राजपाट था उनको ये छोड़ के, उस लाइफ को छोड़ के एक अपना क्या है ना सन्यासी जीवन की ओर अग्रसर होने का निश्चय किया। तो इन्होंने क्या किया, आपका 29 वर्ष की एज में क्या किया, अपना घर को त्याग दिया, घर को ये अपना त्याग दिए। और यह घटना आपका क्या कहलाया बुद्ध धर्म में, आपका महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक ना। यह घटना क्या कहलाया, आपका महाभिनिष्क्रमण कहलाया। एकदम टू द पॉइंट है, एकदम बैठाइए ना, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो यह आपका गृह त्याग की घटना क्या कहलाया है, आपका महाभिनिष्क्रमण। तो जैसे ये आपका क्या हुआ ना, घर से त्याग है, तो टारगेट क्या था, सन्यासी बनना है ना। तो इसके लिए क्या किया आपका, इन्होंने आपका क्या हुआ ना, पहले शिक्षा ले जाके, ठीक ना। पहला जो गुरु था इनका वो आपका अलार कलाम थे, अलार कलाम, ठीक ना। और अलार कलाम से ये आपका सांख्य दर्शन में क्या हुआ, शिक्षा ली। सांख्य दर्शन में आपका ये क्या किया, आपका शिक्षा लिए। इसके अलावा जो इनका दूसरा जो गुरु थे वो आपका कौन थे, रुद्रक। वो आपका कौन थे, रुद्रक पुत्र थे, ठीक ना। जो इनका क्या कहा जाता है, दूसरा गुरु कहा जाता है। तो ये आपका शिक्षा लेते हुए आपका लगभग 6 वर्ष के बाद, मतलब जो ये अपना घर जो आपका त्याग किए थे, ये आपका 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। और लगभग 6 वर्ष के बाद, मतलब क्या आपका 35 वर्ष की अवस्था में इनको अगर बात करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपका वो भी कहां, आपका गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन अगर बात करते हैं, ये कहां पर आपका निरंजना रिवर था, जिसको कि अगर प्रेजेंट में देखिएगा तो फाल्गु नदी बोलते हैं, ठीक ना, उसको फाल्गु नदी, ठीक ना। ये आपका फाल्गु नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे, ठीक ना, पीपल पेड़ के नीचे इनको आपका ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तब से ये क्या कहलाने लगे, आपका बौद्ध कहलाने लगे। तब से ये क्या कहलाने लगे, आपका बौद्ध कहलाने लगे। आगे अगर बात करते हैं तो इन्होंने प्रथम जो आपका उपदेश दिया था, जब अब क्या हो गए, अगर बात करते हैं जब बुद्ध कहला गए, बहुत ज्यादा ज्ञान की इन्हें प्राप्ति जब हो गई, तो इन्होंने क्या किया, उपदेश देना शुरू किया। तो प्रथम जो उपदेश दिए थे, याद रखिएगा, ये आपका कहां दिए थे, ये आपका सारनाथ में दिए थे, ठीक ना। प्रथम उपदेश कहां दिया है, आपका सारनाथ में। और यह जो आपका क्रम है, इसको क्या कहा गया, आपका अगर बात करते हैं इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। पहला जो उपदेश दिया गया इसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक ना। इसको बौद्ध में क्या कहा गया, पहला उपदेश क्या कहा गया, आपका धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक ना। तो अपना जिंदगी में अगर इनका बात किया जाए, सबसे ज्यादा जो आपका क्या है ना, यह उपदेश जो है ये देने का काम कहां किए हैं, वो आपका किए हैं श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा अगर उपदेश के अगर बारे में बात करते हैं तो कहां दिए हैं, ये आपका श्रावस्ती में दिए हैं, श्रावस्ती में, ठीक ना। श्रावस्ती में देने का काम किए हैं सबसे ज्यादा अगर उपदेश के अगर बारे में बात करते हैं। तो आगे अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो उस समय जो राजा आपका कंटेम्प्रेरी जो रूल कर रहे थे, जैसे अगर बात करते आपका हर्यक वंश का, तो बहुत सारे जो राजा उनके जो आए वो इनका क्या था, आपका उपासक थे, फॉलोवर थे। तो वो कौन कौन थे आपका, अगर बात करते आपका प्रसेनजीत ले लीजिए, उदयन ले लीजिए, चाहे आपका बात करते हैं अजात शत्रु ले लीजिए, चाहे अगर बात करते हैं आपका बिंबिसार,
राजा जो थे वो आपका क्या है ना, बौद्ध धर्म के आपका उपासक थे, फॉलोवर थे। तो आगे बात करते हैं। तो ये जो अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका क्या है ना, हर एक जो पॉइंट है वो क्या है, आपका रिलेटेड है, और ये आगामी आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं है आपके लिए, बस टू द पॉइंट है, बस इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए। आगे अगर बात करते हैं इसको लेके, तो क्या है ना, समय के अनुसार से आपका अगर बात करते हैं तो वह आपका क्या था, 483 आपका क्या है ना, बीसी। इनका क्या हो गया, आपका डेथ हो गया, मृत्यु हो गया इनका। वह जगह था आपका कुशीनीरा, जो कि आपका प्रेजेंट में कहां पड़ता है, आपका यूपी उत्तर प्रदेश में पढ़ने का काम करता है। और यह घटना अगर देखिएगा आपका बौद्ध धर्म में क्या कहलाया, आपका महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहलाया, ठीक ना। यह घटना क्या कहलाया आपका बौद्ध धर्म में, महापरिनिर्वाण। आगे चल के क्या हुआ अगर बात करते हैं, तो अलग अलग अगर राज्य में देखिएगा तो इनका क्या हुआ ना, बौद्ध संगति का आपका होने का काम किया, बौद्ध संगति। तो जैसा कि अगर बात करते हैं, आपका प्रथम बौद्ध जो संगति हुआ था, यह आपका कब हुआ था, जिस साल इनका डेथ हुआ था उसी साल आपका प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, और वह आपका 483 आपका बीसी में होने का काम किया था, फर्स्ट आपका। अगर हम लोग सेकेंड के अगर बारे में बात करते हैं, तो यह आपका 383 बीसी में होने का काम किया था। अगर बात करते हैं आपका थर्ड का, तो यह जो आपका बौद्ध संगति है, यह आपका 255 ये बीसी में होने का काम किया था। और जो फोर्थ हुआ था ना, अगर बात करते हैं, तो यह आपका हुआ था फर्स्ट एडी, मतलब पहली शताब्दी में होने का ये काम किया था। तो बहुत बार आपका क्या है ना, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। फर्दर अगर इसको ऐड करते हैं, तो यह जो 3 को हुआ है ना आपका, 3 को कहां हुआ, यह आपका बिहार में होने का काम किया है। तो जो पहला हुआ था वो आपका कहां हुआ था, यह आपका राजगीर में हुआ था। उस टाइम इसको क्या कहा जाता था, राजगिरह कहा जाता था, ठीक ना, राजगिरह। इसको क्या कहा जाता था, आपका राजगिरह। अगला अगर जो बात करते हैं, राजगिरह के बाद आपका कहां हुआ था, यह आपका वैशाली में हुआ था, ठीक ना। वैशाली के बाद अगर बात करते हैं, जो थर्ड जो हुआ था, यह आपका पाटलिपुत्रा में होने का काम किया था, पाटलिपुत्रा। और चौथा जो हुआ था, यह आपका कश्मीर में होने का काम किया था, कश्मीर में। और इस समय के अगर कंटेम्प्रेरी अगर देखिएगा, जो शासन जो चल रहा था आपका, तो पहला जो आपका जो हुआ था समागम, अगर बात करते कॉन्फ्रेंस, तो इस समय कौन थे आपका, इस समय आपका अजात शत्रु थे, अजात शत्रु, ठीक ना। पहला के समय कौन था आपका, अजात शत्रु थे। दूसरा अगर बारे में बात करते हैं, तो इस समय आपका कालाशोक थे, आपका कौन था, आपका कालाशोक, ठीक ना, याद रखिएगा। दूसरा कौन था आपका, कालाशोक थे। अगर थर्ड के बारे में बात करते हैं, तो उस जब आपका ये पाटलिपुत्रा में हो रहा था, तो उस समय ये आपका अशोक के शासनकाल में हुआ था। किनके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। और अगर हम लोग बात करते हैं आपका चौथा के बारे में, तो यह आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में। तो यह जानकारी था आपका टू द पॉइंट अबाउट बौद्ध धर्म। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। बने रहिए, इस तरह का सेशन और भी आगे आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।